अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स, लिमिट निकालने के दौरान यहाँ जो कुछ रिजल्ट लिख रहे हैं इसका यूज जहाँ तहाँ हम करेंगे। यह कह रहा है यदि लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स एग्जिस्ट, इफ लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स एग्जिस्ट एंड लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू ए जी एक्स एग्जिस्ट, यह एग्जिस्ट कर रहा हो और यह एग्जिस्ट कर रहा हो, तब लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू ए के इंटू एफ एक्स विल बी इक्वल टू के इंटू लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स, जहाँ पर के कोई कांस्टेंट नंबर है, वेयर के इज सम कांस्टेंट नंबर, limit of this will be equal to limit of this. Constant number can be taken outside the limit. Limit of x tends to a fx plus gx. Sum of these two functions will be equal to limit of first function plus limit of second function gx. Limit of x tends to a fx minus gx. This will be equal to limit of first function fx minus limit of second function gx when x tends to a. इस दोनों का प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट ऑफ fx एंड gx, लिमिट ऑफ fx एंड fx into gx when x tends to a. This can be written as equal to limit of x tends to a fx into limit of x tends to a gx. Here there is multiplication sign. Limit of fx x tends to a into limit of x tends to a gx. Limit of x tends to a fx by gx will be equal to limit of fx x tends to a by limit of x tends to a gx, provided limit of gx x tends to a is not equal to 0, बशर्ते यह डिनोमिनेटर का वैल्यू, डिनोमिनेटर में जो लिमिट लिख रहे हैं इसका वैल्यू 0 के बराबर नहीं हो, तब हम ऐसा इसको लिख सकते हैं। एक बात ध्यान दो, यदि यह एग्जिस्ट करे, यह एग्जिस्ट करे तो इतना को हम इसके बराबर लिख सकते हैं, लेकिन यह अगर एग्जिस्ट कर रहा हो तो जरूरी नहीं है कि यह भी एग्जिस्ट करेगा, यह भी एग्जिस्ट करेगा। यह एग्जिस्ट कर रहा हो, यह एग्जिस्ट कर रहा हो, तब यह एग्जिस्ट करेगा और इसका वैल्यू इसके बराबर होगा। लेकिन यह एग्जिस्ट कर रहा हो तो जरूरी नहीं है कि यह भी एग्जिस्ट कर रहा हो, यह भी एग्जिस्ट कर रहा हो, इसका उल्टा सही होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। यह एग्जिस्ट देन दिस विल एग्जिस्ट एंड इट्स वैल्यू विल बी इक्वल टू दिस इनटू दिस। इस बात को ध्यान रखना, यही बात यहाँ भी होगा, ठीक है, यही बात यहाँ भी होगा। इफ लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स एग्जिस्ट्स, यह अगर एग्जिस्ट कर रहा हो, एंड लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स टू द पावर एन वेयर एन इज सम कांस्टेंट नंबर, दिस लिमिट एग्जिस्ट्स, यानी यह लिमिट एग्जिस्ट कर रहा हो, तब लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स टू द पावर एन कैन बी रिटेन एज इक्वल टू लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स टू द पावर एन। इस पूरे का लिमिट हमको लेना हो तो चूंकि x इस बेस में आ रहा है, पावर में तो कांस्टेंट नंबर है, तो हम क्या करेंगे कि इस बेस का लिमिट ले लेंगे और पूरे का पावर n लिख देंगे, इसके बराबर लिख सकते हैं। इफ लिमिट ऑफ x टेंड्स टू ए एफ एक्स एग्जिस्ट्स एंड लिमिट ऑफ x टेंड्स टू ए b to the power fx also exists, then limit of x tends to a b to the power fx will be equal to b to the power limit of x tends to a fx। चूंकि इसमें x तो पावर में है, यह fx में x है, बेस में तो b कोई कांस्टेंट नंबर है,
तो इस पूरे का लिमिट इक्वल टू होगा, ऊपर में पावर जो है इसका लिमिट ले लें और इस लिमिट का वैल्यू b के ऊपर पावर के रूप में डाल दें, तो इसके बराबर हो जाएगा इसका वैल्यू। इफ लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a fx exists, limit of x tends to a gx exists, and limit of x tends to a fx to the power gx exists, then limit of x tends to a fx to the power gx, this will be equal to limit of x tends to a fx to the power limit of x tends to a gx। इसमें x बेस में भी है, पावर में भी है, तो बेस का भी लिमिट जब x टेंड्स टू a और पावर का भी लिमिट जब x टेंड्स टू a लिखेंगे हम। 5 नंबर, इफ लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a fx टू द पावर gx एग्जिस्ट एंड लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a gx इंटू log fx टू द बेस e, बेस अंडरस्टूड है e, एग्जिस्ट, यह एग्जिस्ट करे, यह एग्जिस्ट करे, तब अगर इसको हम एल मान लें तो कई बार प्रॉब्लम सॉल्व करने के दौरान हम करते क्या है कि जब दोनों तरफ लॉग लेते हैं बेस ई पर तो लिखते हैं लॉग एल टू द बेस ई इज इक्वल टू लॉग दिस, और लॉग दिस कल्पना करो कि यहाँ पर लिमिट नहीं रहे, सीधे रहे लॉग दिस, तो क्या होगा, इस पर जो पावर है यह इनटू में आ जाएगा दिस, और लॉग एफ एक्स टू द बेस ई हो जाएगा। इस पूरे का लिमिट जब एक्स टेंड्स टू ए, जो स्टूडेंट नहीं जानते हो वह इस बात को समझ लो, यदि ए टू द पावर एक्स रहे और इसका अगर हम लॉग लें किसी भी बेस पर, मान लो ई बेस पर लेते हैं लॉग, तो लॉग बेस ई ए टू द पावर एक्स, यह ऊपर में जो पावर के फॉर्म में है तो यह पावर वाला एक्स इंटू में आ जाता है, एक्स इंटू लॉग ए टू द बेस ई। बस यही काम किए, बेस ई पर इसका लॉग लिए, ठीक है, बेस ई पर तो क्या हुआ कि बेस ई लॉग जी एक्स टू द पावर एफ एक्स टू द बेस ई, यह पावर इनटू में चला गया इस पूरे का, ठीक है, लिमिट। अब इसका लिमिट निकाल लेंगे तो लॉग एल टू द बेस ई मिलेगा, और लॉग एल टू द बेस ई मिलेगा तो फिर हम जानते हैं कि लॉग एक्स टू द बेस ई इज इक्वल टू जो भी चीज़ हो, मान लो एन, दिस इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एन। इसका यूज करते हुए इसको बाद में हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जब इसका लिमिट निकाल लें उसके बाद एल इज इक्वल टू ई टू द पावर लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू ए जी एक्स लॉग एफ एक्स टू द बेस ई। इसका लिमिट निकाल ले और ई पर पावर के रूप में दे दे तो यह लिमिट जो हमको निकालना था यह लिमिट निकल जाएगा, हालांकि दोनों तरफ लॉग लेकर के लिखने का कोई बहुत ज़रूरत नहीं है। एक बात को याद रखो, ए टू द पावर एक्स का फॉर्म जब भी रहे तो यह इतना लंबा कैलकुलेशन करने से अधिक अच्छा है, इसको डायरेक्ट लिखो ई टू द पावर एक्स लॉग ए, अंडरस्टूड है बेस ई है, ठीक है। तो एफ एक्स टू द पावर जी एक्स का लिमिट था, एफ एक्स टू द पावर जी एक्स का, इसको हम इस फार्मूले के आधार पर डायरेक्टली लिख सकते थे, लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू ए, ठीक है, ई टू द पावर एक्स लॉग ए टू द बेस ई।
एक्स लॉग ए टू द बेस ई, एक मिनट गलती कर दी, यहाँ पर नहीं ए टू द पावर एक्स है, यहाँ पर तो है एफ एक्स टू द पावर जी एक्स, तो इसको गलती लिख दी। इसको हम ऐसे लिखेंगे, लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू ए, ठीक है, ई टू द पावर जी एक्स इंटू लॉग एफ एक्स टू द बेस ई, ठीक है। चूंकि एक्स सिर्फ पावर में ऊपर में नजर आ रहा है, तो वास्तव में यह लिमिट ऊपर वाले का लिमिट हो जाएगा। यही बात तो यहाँ लिखा हुआ है, यही बात यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इस कैलकुलेशन को हम चाहे तो इस फॉर्मूले का यूज करके डायरेक्टली इसके जगह पर यह लिख दे सकते हैं, डायरेक्टली इसके जगह पर यह लिख दे सकते हैं।